गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल ओजोनोलिसिस खत्म कर दिए थे। क्वेश्चन बन रहा है जो दिए हैं। ठीक है, उसको बनाओ पूरा सारा टाइप। लास्ट वाला बाकी मतलब एडवांस वाला भेज था लास्ट में क्वेश्चन। बाकी सब बन गया ना? हाँ सर वो सब बन गया। हाँ ठीक है, चलो वो एडवांस वाला थोड़ा बनाना सोच सोच के, थोड़ा दिमाग लगेगा कि क्वेश्चन में अच्छा खासा दिमाग लगेगा, लेकिन वही है उतना क्वेश्चन बना लोगे तो फिर यही मतलब मेंस और एडवांस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दैट्स व्हाई उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन में, उसमें टाइम लगा के बनाओ एंड फिर डाउट होता है तो वी विल डिस्कस इट। आज हम लोग एक नया रिएक्शन पढ़ेंगे एंड दैट रिएक्शन is called as the oxymercuration demercuration of alkenes। हेडिंग डालेंगे आप लोग oxymercuration demercuration demercuration of alkenes। आशीष यार थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑन कर देना यार, देखना ध्यान नहीं रहता है। ये खुद है आशीष की नहीं है सर है। ऑन कर देना यार रिकॉर्डिंग, मुझे पहले करना पड़ेगा क्या? नहीं रिकॉर्डिंग तो ऑन है, चलो ठीक है। हाँ यार, तो हेडिंग डाल दो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है अगर हम लोग बात करें तो दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, जो कि लिखा भी हुआ है दो स्टेप। One step, in the first step the oxymercuration takes place, and in the second step demercuration takes place. In the first step oxymercuration takes place and in the second step demercuration takes place। तो अगर मैं reagent की बात करूं कि what is the reagent we are going to use, तो reagent जो हम लोग लेंगे, ठीक है, reagent जो हम लोग लेंगे that is reagent used for oxymercuration, ये होगा तुम्हारा मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, तो ये होगा HgOAc होल ट्वाइस, और साथ में लेंगे हम लोग, ठीक है, साथ में हम लोग ले लेंगे यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिटेट लेंगे। ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें रिएजेंट, दो स्टेप हो रहा है, तो रिएजेंट यूज्ड फॉर डीमर्क्यूरेशन, रिएजेंट यूज्ड फॉर डीमर्क्यूरेशन, इसमें जो रिएजेंट हम लोग लेंगे दैट इज NaBH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, NaBH4 प्लस OH माइनस। तो ये दो स्टेप है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है कि दो सेट ऑफ रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे आपको दो सेट ऑफ रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, एक होगा मर्क्यूरिक एसिटेट और दूसरा होगा NaBH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, NaBH4 प्लस OH माइनस। जस्ट अ मिनट, चश्मा को काम हाँ ठीक है, चार्ज पे लगा हुआ है ना।
हाँ, तो दो रिएजेंट है, दैट इज पहला है तो यह रिएजेंट फॉर यूज्ड फॉर ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज मर्क्यूरिक एसिटेट, एंड मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ आप लोग वाटर भी लिखेंगे, वाटर भी लिखेंगे, H2O भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं ओवरऑल रिएक्शन ही लिख देता हूँ जो कि तुमको याद रखना है। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें, वो चीज तुम लोग को सबसे पहले याद रखनी है, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर मान लो आपके पास एक अल्कीन है, सपोज करो कि हम ऐसा एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका ट्रीटमेंट करें अगर हम लोग किसके साथ, तो सबसे पहले हम लोग एरो पे लिख देते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc होल ट्वाइस प्लस वाटर, और एरो के नीचे लिख देते हैं हम लोग, एरो के नीचे लिख देते हैं हम लोग NaBH4OH माइनस, NaBH4OH माइनस। तो बेटा यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज CH3 CH, ठीक है। अब याद करो थोड़ा सा, ये जो रिएक्शन है बेसिकली दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आर है अल्कीन में। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था, रीजन था क्योंकि हमें पढ़ना था यार प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो वहां पे भी ये रिएक्शन मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट चूंकि आपका सिलेबस का थोड़ा सा लोचा था उस समय, तो उसी समय पढ़ा दिया रहता, लेकिन नहीं पढ़ाने का रीजन था कि उस समय ये रिएक्शन उतना रिलेवेंट नहीं था, 11th क्लास का रिएक्शन था बेसिकली, ये प्योरली 11th क्लास का रिएक्शन है। तो अब याद होगा आपको मार्कोनी कोव एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कोनी कोव एडिशन होने वाला है, ठीक है। मार्कोनी कोव एडिशन में क्या होता था यार, थोड़ा सा रिकैप, what we have done in Marconi Cove addition, क्या था यार Marconi Cove addition, what is Marconi Cove addition, सुबोधदीप सरकार जल्दी बताइए, what is Marconi Cove addition, Marconi Cove addition में क्या करते थे, लेट नहीं करो जल्दी बोलो। अच्छा, हैलोजन जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो वाला कार्बन पे जाता है। यहाँ हैलोजन कहाँ है भाई, इसका एक जनरल डेफिनेशन बताए थे, हैलोजन कम हाइड्रोजन वाले के पास जाता है, वो तो ठीक है, स्कूल का लिए ठीक है, बट क्या था यार जनरल डेफिनेशन, क्या था मार्कोनी कोव का जो हर जगह लगता था, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था, न्यूक्लियोफाइल विल ऐड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विल ऐड टू दैट कार्बन, टू दैट कार्बन, टू दैट कार्बन वेयर 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 द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, ठीक है, या वेयर द कार्बोकैटायन इज, बताए थे ना क्या, मोर स्टेबल, मोर स्टेप। हाँ। उसके बाद तो यही यही याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो है उस कार्बन पे जाएगा, डबल उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम है। तो यहाँ पे चूंकि अगर मैं बात करूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो दिखता है आपको, इट इज मतलब ओवरऑल ये प्रोसेस है क्या, अगर कोई आपसे ये पूछ ले, ओवरऑल ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हाइड्रेशन हो रहा है अल्कीन का, हाइड्रेशन हो रहा है मतलब वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है मतलब अल्कीन पे वाटर ऐड हो रहा है। तो वाटर में दो कंपोनेंट, वाटर में दो कंपोनेंट है, एक H और एक है OH। OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ENU टाइप है, यानी वाटर ओवरऑल ऐड हो रहा है। तो वाटर ओवरऑल ऐड हो रहा है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट, आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी वो, दैट मेजर प्रोडक्ट क्या सर, आपका आवाज लैग कर रहा है। got it.
स्क्रीन अब क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने वही बोला कि यहाँ पे यार जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा दैट विल ऐड ऑन द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है बीच वाले कार्बन पे, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। एंड ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट इन विच मार्कोनी कोएडिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इन अ नटशेल अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज बेसिकली ओवरऑल अ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल इट इज अ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जहां पे आपको वाटर ऐड करना है अल्कीन के ऊपर। बट जो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट रिएजेंट इज डिफरेंट, दैट रिएजेंट इज मर्क्यूरिक एसीटेट एंड NaBH4। मैंने तुमको एक और यार बताया था मैकेनिज्म, आई थिंक वाटर का एडिशन इन एसिडिक मीडियम H+H2O, जहां पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता था, याद होगा आप लोगों कि नहीं बताए थे? खाली HBr ही बताए थे, मुझे तो याद है कि मैंने बताया था। यस सर, वो अल्कोहल वाला। हाँ, अल्कोहल बनता था H+H2O अगर लिखा रहेगा, H+H2O अगर लिखा रहेगा तो वहां पे एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मैंने बताया था, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। वो भी रिवीज अगर नहीं बताएं तो फिर से हो जाएगा। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी हाइड्रेशन ही हो रहा है। तो लगातार हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली दी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, दैट इज दी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो रिएक्शन ओवरऑल आपने देख लिया कि अल्कीन में आपको रिएजेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर NaBH4OH-। तो इसमें आपको वाटर ऐड होता हुआ दिखेगा। अब आते हैं थोड़ा मैकेनिज्म पे कि पहले लिखोगे, चलो पहले लिख लो इस चीज को। चलो सॉल्वेंट में THF भी आ जाएगा। खैर अब मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। mechanism of oxymercuration, mechanism of oxymercuration demercuration, शॉर्ट में OMDM, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में सबसे पहले मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या है, आपने जो रिएजेंट लिया है दैट इज HgOAc होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो मरकरी है, मरकरी इज इलेक्ट्रोफिलिक, मरकरी इज इलेक्ट्रोफिलिक because of the availability of vacant 5d orbital, vacant 5d orbitals, ठीक है। मरकरी जो है इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इसके पास 5d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अल्कीन जो है यहाँ पे वो जाके मरकरी एक्सीटेट, यानी इस पे एक OAc ऐसे दिखा दो, एक OAc ऐसे दिखा दो। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये जाके इस पे अटैक करेगा और एक OAc जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, एक OAc जो है वो बाहर चला जाएगा। तो इन दैट केस ये सारा खेल जो चल रहा है वो THF में चल रहा है। तो in that case we get a non classical कार्बोकैटायन, जो कि हमारे लिए नया नहीं है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हम लोग को अल्कीन का रिएक्शन Br2CCl4 के साथ किए थे, वहां पे मिला था। तो यहाँ पे भी आपको ये हो गया Hg, ये हो गया Hg, और यहाँ लिख दो OAc और Hg पे दिखा दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, Hg पे दिखा दो यार पॉजिटिव चार्ज। ये बन चुका है बेटा आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का क्या रीअरेंजमेंट होता है? नहीं होता है सर। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट मत करा देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेकेंट d ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा दिखा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया एंड आफ्टर दैट वाटर जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जो बन गया है
उस पर वाटर का अटैक होगा। तो CH3CH, ये हो गया था CH2, ये हो गया Hg, ठीक है, और यहाँ है बेटा OAC और इस पे है पॉजिटिव। अब तुम लोग बताओ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पे वाटर कहाँ अटैक करेगा? वाटर कहाँ अटैक करेगा? अगर मैं बोलूं कि वाटर यहाँ अटैक करेगा 1 पे या 2 पे, तो क्या बोलोगे? 2 पे। वाटर विल अटैक एट 2। पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। नॉन क्लासिकल में वाटर कहाँ अटैक करता था? 2 पे अटैक करता था। वाटर 2 पे अटैक कर देगा तो मार्कोनिकोव एडिशन वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इतना जल्दी तुम लोग कैसे भूल जाता? फालतू चीज तुम लोग पूरा याद रखता है। अब देखो दिस स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें, इसका हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स अगर बनाए तो इसका रेजोनेटिंग फॉर्म्स क्या क्या हो सकता है? एक तो जो ऊपर बना हुआ है वो, एक हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए एंड CH2 ये हो जाए HgOAC, और एक इसका और रेजोनेटिंग फॉर्म क्या बना सकते हो? एक इसका और रेजोनेटिंग फॉर्म क्या बना सकते हो कि CH3 एंड दिस इज CH एंड दिस इज HgOAC, HgOAC और यहां आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इस कार्बोकैटायन का। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है। इसमें से सबसे लेस स्टेबल जो है ये 1 डिग्री वाला होगा। ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट स्टेबल। और ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो इट इज हैविंग व्हाट? मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कहां है पॉजिटिव चार्ज? ऑब्वियसली ऑन द फर्स्ट कार्बन। या तो ये बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, ठीक है, या फिर ये बॉन्ड इधर से टूटेगा। बट हमको तोड़ना किस साइड से है? जिस साइड से हमको बताए भी थे कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं याद रहता है कि नहीं याद रहता है। बताए थे कि नहीं बताए थे ये पॉइंट? यस सर। तो ये पॉइंट बताए थे कि जब भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा हो, इन दैट केस वाटर विल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर 2 इज मोर, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ structure 2 is more, the contribution of structure 2 is more, and therefore the positive charge will be more stable, ठीक है, will be more stable on the first carbon, ठीक है, will be more stable on first carbon. Therefore H2O will attack, on the first carbon, to form the major product, अब आगे से भूले ना बेटा तो बहुत गाली खाओगे, बता दे रहे हैं, पूरा क्लियरली बता दिए कि जब भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है, इन दैट केस द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर द कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, वेयर द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो मुझे एक पेज यही लिख के मैंने समझा दिया, और आज से भाई भूलना मत, ठीक है, जिस दिन पकड़ा गया उस दिन पकड़ा गया, बता दे रहे। Hg हो गया, ये हो गया OAC, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया वाटर। अब वाटर जो है अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहां से टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यार CH3, ये हो गया CH, ये हो गया यार OH, दिस इज यार CH2 एंड दिस इज यार HgOAC। ये कंप्लीट हुआ क्या? ये कंप्लीट हुआ ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज कंप्लीटेड। ऑक्सीमर्क्यूरेशन करा दिया आपने, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपने यार करा दिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है।
अब इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन में एक चीज तो आपको दिख रहा है, देखो डिटेलिंग कितना जरूरी है इस रिएक्शन में, कि यहाँ पे एडिशन जो चल रहा है, एडिशन इज व्हाट, एंटी एडिशन। ठीक है, एडिशन कैसा हो रहा है वाटर का, सेम साइड से तो होगा नहीं, जिस साइड से HgOAc लीव करेगा उसके अपोजिट साइड से, तो इट इज एन एंटी एडिशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, मैं OMDN का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ OM का बात कर रहा हूं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपको क्या दिख रहा है सर, ये रेजियो सिलेक्टिव भी है पहला तो, क्योंकि किसी एक साइड पे प्रेफरेंशियली ज्यादा अटैक हो रहा है, फर्स्ट कार्बन पे ज्यादा अटैक हो रहा है इन कंपैरिजन टू सेकंड कार्बन, और Yes, चूंकि sir. एंटी एडिशन है, और चूंकि एंटी एडिशन है तो सर ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया भाई। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, sir. डीमर्क्यूरेशन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन की सिर्फ मैंने बात की है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज रेजियो सिलेक्टिव एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। चलो ठीक है, ये हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट, ऑक्सीमर्क्यूरेटेड। ठीक है, इंटरमीडिएट कह लो इसको, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट कह लो। ऑक्सीमर्क्यूरेटेड इंटरमीडिएट आपको मिल चुका है, ऑक्सीमर्क्यूरेटेड इंटरमीडिएट आपको मिल चुका है। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब हम सेकेंड स्टेप में करेंगे डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप में करेंगे डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीएम, डीमर्क्यूरेशन, डीएम, डीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन के लिए हमने रिएजेंट क्या यूज किया तुम लोग को मालूम है, हमने रिएजेंट यूज किया है NaBH4 प्लस OH माइनस, जो कि फॉर्म कर लेगा NaOH प्लस BH4 माइनस, एंड BH4 माइनस is a source of hydride ion, is a source of hydride ion, is a source of hydride ion, that is H minus, that is H minus ion। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो अब ये H माइनस जो है, अब देखो डीमर्क्यूरेशन में क्या है, डीमर्क्यूरेशन में कुछ है ही नहीं, डीमर्क्यूरेशन में कुछ है ही नहीं, आपका काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया अभी मालूम चल जाएगा। ये है CH2, यहां पे आपने जोड़ा HgOAc और यहां पे आपका जोड़ा हुआ है OH, यहां पे आपका जुड़ा हुआ है OH। सर हम लोग का काम कैसे आसान हो गया, काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि यहां पे जब H माइनस अटैक करेगा तो H माइनस का अटैक इस पे हुआ, ये बाहर निकल गया और ये बन गया CH3 CHOH, ये हो गया CH3, साथ में आगे चल के मिलता है हमको मर्क्यूरी का प्रेसिपिटेट, साथ में हमको मिलता है एसीटेट आयन। अब यहां पे यार मैं इतने वेग तरीके से इसलिए बोल दिया यहां पे क्योंकि ये मैकेनिज्म ही वेग है, बिकॉज इसका मैकेनिज्म का अभी तक किसी को नहीं पता है कि H माइनस कैसे जुड़ा। ठीक है, बहुत सारा अगर इंडियन ऑथर का बुक आप लोग देखोगे तो उन लोगों को दिख गया है कि कैसे बना, बट फॉरेन ऑथर्स जो हैं जो एक्चुअली पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड किताबें लिखते हैं तो उनको आज तक नहीं पता चला। तो मैं वही उसी बात पे मानूंगा, उसी बात को मैं समझूंगा कि अभी तक नहीं पता चला है कि डीमर्क्यूरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमको नहीं पता है डीमर्क्यूरेशन कैसे होता है, तो हमको ये भी नहीं पता है, ठीक है, कि ये H माइनस कैसे जुड़ा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि यहां पे H माइनस का सीन एडिशन और एंटी एडिशन बोथ इज पॉसिबल, सीन एडिशन और एंटी एडिशन बोथ इज पॉसिबल, बोथ इज पॉसिबल। ठीक है, तो प्रॉपर अगर हम लोग बात करें तो वी डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ हाउ द डीमर्क्यूरेशन हैज बीन टेकन प्लेस, कैसे डीमर्क्यूरेशन हुआ है ये नहीं पता है। बस इतना पता है कि H माइनस जाके उस कार्बन पे जाके अटैच हो रहा है जिस कार्बन पे मर्क्यूरी एसीटेट यानी जिस कार्बन पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ था। एवरीवन द पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस सर। यहां पे लिख लेना मैकेनिज्म इज नॉट येट क्लियर। ठीक है, तो मैं अपने आप से कोई नया मैकेनिज्म आपको नहीं दे सकता हूं बिकॉज आई हैव अ रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो मुझे रिस्पॉन्सिबली बोलना पड़ेगा
ठीक है, ये इंडियन ऑथर की तरह मैं इररिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं बोल सकता हूँ कि H माइनस मैंने ऐसे जोड़ दिया, मुझे सपना आया कि H माइनस ऐसे जुड़ रहा है। तो वी डोंट हैव एनी एविडेंस, वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म प्रपोज्ड, सो वी कैन कॉल दैट कि H माइनस का जो एडिशन हुआ वो सिन एडिशन भी हो सकता है और वो एंटी एडिशन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि डीमर्क्यूरेशन जो है ये बेटा नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है बात? एंड अगर हम OMDM ओवरऑल की भी बात करें, OMDM ओवरऑल की भी बात करें तो ये भी नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये याद रखना, ये भी नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा और क्लियर करिए। अरे क्लियर करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा सिस अल्कीन, हमको लेना पड़ेगा सिस अल्कीन, और क्या करना पड़ेगा, हमने ले लिया यार, यहाँ पे मान लो डी लगा दिए, यहाँ पे डी लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किए पहला स्टेप में HgOAc होल ट्वाइस प्लस वाटर THF, और सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने यूज कर लिया NaBH4OH माइनस। सर HOH जुड़ेगा, बिल्कुल HOH ही जुड़ेगा, कहीं पे भी तुम HOH जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे भी तुम HOH जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा तो यस नो? यस सर। तो यहाँ पे अब तुम दो प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिस प्लस एंटी मत करने लगना कि सर सिस एंटी आप बताए थे, सिस एंटी कार होता है, सिस क्या नाम है, सिस में अगर हम सिन एडिशन करते हैं, सिस में अगर हम सिन एडिशन करते हैं तो मीजो बन जाता है, ठीक है, सिस में अगर हम सिन एडिशन करते हैं तो मीजो बन जाता है, वो यहाँ मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है कि सिन एडिशन हुआ है कि एंटी एडिशन हुआ है। डीमर्क्यूरेशन में वहां पे डीमर्क्यूरेशन आपको बोलना है कि इट इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। तो प्रोडक्ट आपको दोनों मिल सकता है, कहने का मतलब प्रोडक्ट आपको ये भी मिल सकता है CH3, यहां हो जाएगा D, यहां हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा D, यहां हो जाएगा H। तो मैंने सेम साइड से ऐड कर दिया दोनों को, ठीक है। और प्रोडक्ट आपको ये भी मिल सकता है CH3, दिस इज CH3, दिस इज D, दिस इज यार H, दिस इज यार OH, दिस इज यार D, बोथ कैन बी फॉर्म्ड। तो यानी आप सिन एडिशन भी कर सकते हैं ओवरऑल, बोथ सिन and anti addition is possible। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। हाँ, बट तुम ये बोल सकते हो कि ओवरऑल OMDM इज क्या, मार्कोनिकोव मेजर मिल रहा है, तो तुमको ये बोलना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ओवरऑल जो OMDM है वो रेजियो सिलेक्टिव है। क्लियर है सबको, यस और नो? हाँ सर। यस तो पानी ऐड कर रहे हैं यार, मेनली तुमको यही याद रखना है जो मैंने पहले पेज में लिखा था कि पानी ऐड कर रहे हैं, उसके बाद डिटेलिंग में क्या है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन दिख रहा है कि स्टीरियो स्पेसिफिक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हमको दिख रहा है कि एंटी एडिशन हुआ है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हमको दिख रहा है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बना है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में दिख रहा है कि कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारा पॉइंट भूलना नहीं है कि OMDM में क्या क्या पॉइंट नहीं भूलना है कि ये रेजियो सिलेक्टिव है, H2O एडिशन हो रहा है बाय मार्कोनिकोव एडिशन। इसके बाद आपको वो बोलना है कि NCC बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन फॉर्म्स एज इंटरमीडिएट। इसके बाद आपको बोलना है कि नो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल, नो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। फिर आपको बोल देना है कि नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, फिर आपको बोल देना है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है, फिर आपको बोल देना है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टीरियो स्पेसिफिक है, और डीमर्क्यूरेशन क्या है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, कहां से था यहां से था।
इसका ट्रीटमेंट तुम कर दो HgOAC वाटर NaBH4 OH माइनस। मेंस लेवल सवाल है सब। यहां बन गया A, यहां ले लो फिर HgOAC होल ट्वाइस D2O NaBD4 और OD माइनस। ठीक है, ये हो गया B। और तीसरा ये हो गया। रिएजेंट बार बार लिखोगे तभी याद होगा। हम देखते हो हम बार बार लिखते हैं, क्वेश्चन में ये वाला नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे तभी तुम लोग लिखोगे। लिखने का आदत हम लोगों को नहीं होता रिएजेंट, फिर बोलते हो कि सर कैसे याद होगा इतना सारा रिएक्शन। मैथ्स में कितना बार लिखते हो फॉर्मूला, याद हो जाता है ना। चलो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। रीडिंग ऑफ कर दो जी। ये अगर दूध ही कितने रहता है। पहला तो सबका बन गया होगा। पहला में ये 1 है, ये 2 है, कहां पे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, OH कहां जुड़ेगा, 1 पे जुड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। खैर H तो है, ठीक है, ऐसे ही लिखा लो। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी ये नहीं कर रहा हूँ कि OH कहां से जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, वो सब नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं कि सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है, दोनों प्रोडक्ट बन सकता है। OH डैश पे भी आ सकता है, OH तुम्हारा वेज पे भी आ सकता है। खैर यहाँ पे तो वो सेंटर कायरल है ही नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड पे यार ये 1 है, ये 2 है, OH आएगा कि OD आएगा, OD आएगा। चलो ठीक है, इतना तुम समझदार हो गए, वेरी गुड। और यहाँ पे D आएगा ना, यस सर, यस सर, था पहले से, D आ गया। चलो ठीक है, सबका आ गया, सही है, वेरी गुड। थर्ड वाला ये 1 है, ये 2 है, 1 पे क्या आएगा, OH। हाँ, ये पता है कि कहां से क्या आ रहा है, OH। और ये है, अब कुछ लोग क्या करते हैं ना यार, OD माइनस देके OD जोड़ देता है। अब तुम लोग मैकेनिज्म ध्यान में रखे हो तो तुम लोग गलती नहीं करोगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, D। ठीक है, सबको समझ में आ गया। यस अब यहाँ पे यार, यहाँ पे CH3CH, एक तो CH3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, OCH3 आएगा। चलो वेरी गुड। रिएजेंट पहचानना है, रिएजेंट वाटर से ITAC करता है, रिएजेंट चेंज कर देता है। यार रिएजेंट चेंज कर दिया, CH3OH, तो आएगा बेटा OCH3। एंड सिमिलरली नीचे में रिएजेंट H2S है, तो क्या जुड़ेगा कार्बन पे, SH। किसका किसका सब सही हुआ, किसी का नहीं। मुंह खोल के बोलो ना यार, हाथ उठाते हो तो नहीं बुझाता हमको। यस चलो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो और इसमें ये बना लो। ठीक है, ये हो गया OH। इसके बाद यहां से तुम इसको ट्रीट कर दो, इसको ट्रीट कर दो यार, HgOAC होल ट्वाइस H2S, और साथ में है NaBH4 OH माइनस। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बनाओ।
और ठीक है, एक ही क्वेश्चन या एक और ले लो इसमें। HgOAC होल्ड ट्वाइस H2O18 NaBD4OD माइनस। ये क्वेश्चन बनाओ वाला में। देखो सबसे पहले तो तुमको यार नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बना लेना है। यहाँ Hg लगा दो, ये OAC कर दो, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपके पास दो पॉइंट है जिसपे कि आप अटैक करा सकते हो। एक है ये वाला पॉइंट, एक है ये वाला पॉइंट। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है। कहां पे अटैक कराएंगे? किसका अटैक कराना है हम लोग को? SH का अटैक कराना है। कहां पे अटैक कराएं? 2 पे ही कराएंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तुमको पहले तो इंटरनली अटैक कराना है 2 पे। साइक्लाइजेशन हो गया 1 2 3 4। ऑक्सीजन को लेके 5 मेंबर का रिंग बना दो। ऑक्सीजन को लेके 5 मेंबर का रिंग बना दो। अब ऑक्सीजन के बगल में एक कार्बन है, तो ये यहाँ पे अटैक किया तो ये यहाँ से टूट गया होगा। ठीक है, ये यहाँ से टूट गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में अगर मैकेनिज्म नहीं ध्यान में रखोगे ना तो कहानी चौपट हो जाएगी तुम्हारी। ये टूट गया ऐसे, तो टूट गया तो ऑक्सीजन के बगल में एक कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन के बगल में अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन के बगल में एक कार्बन है और इस कार्बन पे या ऑक्सीजन पे ही ना जुड़ा हुआ है यार HgAC। अरे यार मैं इसको ऑक्सीजन समझ रहा हूँ, ये कार्बन है ना 5। नंबरिंग करो यार पहले तो। नंबरिंग, ये हो गया 1, ऑक्सीजन पे है H, ये हो गया पॉजिटिव, एंड ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 पे आ जाएगा एक ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज CH2 HgOAC। सबको समझ में आ रहा है? नंबरिंग से किए हैं। yes, ऑक्सीजन को 1 sir. दे दो। हाँ, उसके बाद यार अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अटैक जो है, उसके बाद अटैक जो है वो किसका आप कराओगे? क्योंकि वाटर तो अटैक कर दिया है, तो अब H माइनस जाके जुड़ेगा। किस पे जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? भेजो तुम लोग अपना प्रोडक्ट। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? देखे तुम लोग का थोड़ा आंसर क्या है, हम बता दिए तरीका। क्या आंसर है इसके बाद? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्या है इसके बाद? प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी, एकदम जल्दी, मतलब जल्दी। अब क्या करना है? अब एसएच का कोई काम रहा क्या है यहाँ पे? जल्दी बोलो। एसएच का कोई काम नहीं है बेटा, अब हो गया कहानी एसएच का खत्म। यहां हो जाएगा CH2 HgOAC H प्लस लूज करने के बाद, और फिर यहाँ पे NaBH4 माइनस से H माइनस अटैक करेगा। कहां पे? इस कार्बन पे। तो तुमको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। कोई काम ही नहीं है एसएच यहाँ पे, बस देखेगा मुंह। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन बनाओ। क्लियर है तो? कैसे जाएगा सर? क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस कैसे यूज किया सर? ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए यूज करेगा इनको कि तुम मैसेज जोड़ो। हर चीज का यूज थोड़ी होगा। नहीं सर, पूछ रहे एक्सप्रेस लूज कैसे करें? H प्लस लूज करने के लिए यार बहुत चीज है मीडियम में। NaOH है मीडियम में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, तो H प्लस लूज नहीं करेगा। हाँ सर। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा।
इन बोथ द केसेस द प्रोडक्ट विल बी सेम। H2O 18 कहीं नहीं आने वाला है, मस्त पानी में रहेगा, अपना पानी पानी में रहेगा। चलो अगला एक क्वेश्चन और देंगे। इसमें CH2D नहीं होगा सर ओडी है। NaBD4 है तो CH2D कर लो, NaBD4 है ना तो CH2D कर दो, ठीक है ये CH2D हो जाएगा। हाँ थोड़ा चेंज, NaBD4 है तो D आएगा, ठीक है ये बनेगा। और किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो, अगला क्वेश्चन देंगे फिर। सर टेस्ट 7 बजे से। तो अभी 6:35 ना हो रहा है यार, 6:35 ही ना हो रहा है। एक सवाल और बनाओ, छोड़ देंगे तो। ये मत बोला ऐसा लास्ट मोमेंट पे स्टडी करना है हम लोगों को। स्टडी क्या करोगे, पूरा छाप के तो तुम लोग टेस्ट देते हो, ठीक है छापना भाई, सब कुछ छाप रहा है, शरीफ मत बनना, सब कुछ छापना भाई अच्छे से। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छापने के लिए तैयार रहना, पूरा परफेक्ट स्कोर आना चाहिए, तो इंटरनल मार्क्स जुड़ेगा ना जी बोर्ड में। ये अगला क्वेश्चन है, आज एक क्लास और देंगे भाई। कितने बजे? मेंटर का क्लास कितने बजे तक है, उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। मेंटर का क्लास 9:50। मेंटर्स का केमिस्ट्री टाइम ले लीजिए सर। हाँ ले लेंगे मेंटर का केमिस्ट्री। कितना बजे से मेंटर का केमिस्ट्री है? कार्बोकटायन बनाइए इसमें, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनाइए, ठीक है। ये हो गया Hg OAC पॉजिटिव, यहाँ है मिथाइल। हाँ सर, यस सर। अब मैंने यहाँ सॉल्वेंट दिया ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है सॉल्वेंट का कोई भी, ठीक है। वाटर अगर मान लो कुछ भी दिया रहता कोई फायदा नहीं था। ये 1 है, ये 2 है, कहाँ पे अटैक करा दे वो का 1 पे। हाँ ठीक है, अब ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, ये 3 कर लो, ये 4 कर लो, ये 5 कर लो, 6 मेंबर का रिंग बना दो ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन को लेके बेटा 6 मेंबर का रिंग बना दीजिए। 6 मेंबर का रिंग बना दिए बेटा आप लोग, तो ऑक्सीजन के को लेके बनाए। चलो तो यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जुड़ा है, तो यहाँ से ये टूट जाएगा, तो फाइनली यहाँ आ जाएगा क्या, CH2HgOAC। मतलब ऐसा क्वेश्चन तुम देखो कि बिना मैकेनिज्म के बन ही नहीं सकता है, ठीक है, बिना मैकेनिज्म के बन ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन। ये बना एंड फाइनली यार इसके बाद तुम क्या करोगे, NaBH4 है बेटा। रिएजेंट एग्जाम में आंख खोल के देखना है, NaBH4 है कि NaBD4 है, ठीक है। एग्जाम तुमको देना है, मुझे नहीं देना है। वो सब गलती अगर कर दिए तुम एग्जाम में तो कहानी समाप्त हो जाएगा तुम्हारा वहीं पे। इतना पढ़ लिख के जाने पे भी तुम नहीं बनाए तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। आधा घंटा का टेस्ट होता है कि 1 घंटा का? 1 घंटे।